यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ रहे थे, हार्डवेयर को हम पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर ये है द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वी कैन सी एंड टच। ऐसे फिजिकल पार्ट कंप्यूटर के जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, सॉफ्टवेयर भी हम पढ़ चुके थे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड ए प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सेट होता है पूरा, एक इंस्ट्रक्शंस का एक कमांड होती है, उसका पूरा एक सेट होता है। किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस प्रोग्राम का यूज किया जाता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, उसका पर्टिकुलर टास्क क्या है, उसका पर्टिकुलर टास्क है पेंटिंग करना, ड्राइंग करना। तो वो क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है। अब हम बात कर रहे थे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की। हार्डवेयर कंपोनेंट्स यानी कि हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, उनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है इसने इनपुट डिवाइस। कौन सा दिया है, इनपुट डिवाइस। There are the some special type of hardware device that are used to input the words, number और pictures। तो कुछ अलग टाइप के हार्डवेयर पार्ट्स हैं हमारे पास, स्पेशल डिवाइस है जिनके थ्रू हम, जिन हार्डवेयर से हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप ये करिए। तो वो इंस्ट्रक्शन हो सकती है वर्ड में, नंबर्स में या फिर पिक्चर्स में। सच डिवाइस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो इस तरह के डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेटा देते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। देयर आर आल्सो नोन एज द डेटा एंट्री डिवाइस, और इनको हम डेटा एंट्री डिवाइस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें, माउस एंड कीबोर्ड आर द टू बेसिक इनपुट डिवाइस। तो माउस और कीबोर्ड दो ऐसे इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, मोस्टली जहां आपको कंप्यूटर मिलेगा तो आपको माउस और कीबोर्ड जरूर मिलेगा। माउस और कीबोर्ड आपको जरूर मिलेगा, डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। कीबोर्ड आर द टू बेसिक इनपुट डिवाइस। लेट्स नाउ अबाउट द इनपुट डिवाइस। तो चलिए अब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है इसने बुक में कीबोर्ड। सबसे पहले दिया है हमें कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की बात करें, द कीबोर्ड इज यूज टू एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड का यूज हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए करते हैं। इट हैज़ ए नंबर्स ऑफ कीज, इसके बाद बहुत सारी कीज होती है। दैट आर द अरेंज इन द रो और ब्लॉक। दो रो और ब्लॉक्स दोनों में कीबोर्ड की कीज हमारी अरेंज रहती है, लगी रहती है। वी प्रेस द की टू एंटर द डाटा। तो हम इनमें से किसी भी की को प्रेस करके डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे आपको किसी का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, कंप्यूटर लिखना है, तो आप उसी हिसाब से वही की प्रेस करोगे जिससे आपका नेम कंप्यूटर में राइट हो जाए। तो जब आप की प्रेस करते हैं और वो डायरेक्टली हमें कंप्यूटर में दिखाई देता है, कंप्यूटर में वो प्रेस हो जाता है, हमारे सामने आ जाता है, तो वो होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, कंप्यूटर को डेटा देना, या फिर कंप्यूटर को इनपुट करना। Nowadays, आज के समय में द मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड आर QWERTY कीबोर्ड। तो QW क्वार्टरी कीबोर्ड आज के समय में यूज हो रहा है, यानी कि मिडिल लाइन हमारी अपर लाइन हमारी QW होने वाली है। तो आज के समय में जो कीबोर्ड यूज होता है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट लिख सकते हैं। वो टेक्स्ट किस फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट आपका नंबर फॉर्म में हो सकता है, यानी कि आप उसमें नंबर भी लिख सकते हो, उसमें स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हो, स्पेशल सिंबल हो सकते हैं आपके, और स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फाबेटिकल, एरो वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कीबोर्ड से, जैसे हमारा कीबोर्ड है, उससे आप गेमिंग भी खेल सकते हो। नेक्स्ट दिया है हमारा माउस।
सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाली डिवाइस में माउस। अगर हम माउस की बात करें तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है और सेलेक्ट करता है। द माउस इज ए स्मॉल साइज, ये साइज स्मॉल डिवाइस एक बहुत छोटा डिवाइस होता है। इट इज़ यूज टू डू डिफरेंट टास्क ऑन द कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर में अलग अलग टास्क को कंप्लीट करता है। इट इज़ यूजुअली हैज़ 2 बटन, तो इसमें मोस्टली 2 बटन होते हैं। इट्स कैप्ड ऑन द पैड कॉल माउस पैड, और जिस पर माउस को रखकर चलाया जाता है, जिस पर माउस को रखकर चलाया जाता है उसे हम माउस पैड कहते हैं। वी कैन मूव इट अराउंड टू पॉइंट एट द ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, और आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उस पर एरो, जिसको हम पॉइंटर भी बोलते हैं, वो अराउंड होता है। अगर माउस को आप ड्रैग कर रहे हैं, माउस को इधर से उधर कर रहे हैं, ड्रैगिंग कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंटर है इधर से उधर हो रहा है, लेफ्ट से राइट हो रहा है, तो वो ड्रैगिंग माउस से होता है। और इसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ऑन द माउस मॉनिटर स्क्रीन ये दिया है। अच्छा आगे चलते हैं। एज वी मूव द माउस द कर्सर मूव ऑन द पॉइंटर, जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं, अपने माउस को मूव करते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर पॉइंटर होता है, एक एरो का सिंबल आता है जिसको बोल देते हैं, इस टाइप का अपने देखा भी होगा, इस टाइप का होता है। तो जैसे हम माउस को मूव करते हैं इधर से उधर, तो हमारा जो पॉइंटर है वो भी, एरो जो है वो भी इधर से उधर हमारा चलता रहता है। नाउ वी कैन सेलेक्ट एंड रन द कमांड बाय प्रेसिंग माउस बटन, तो हम अगर कोई कमांड देनी है, कोई ऑब्जेक्ट ओपन करना है, तो हम माउस का बटन प्रेस करते हैं। प्रेसिंग इज माउस बटन इज कॉल्ड क्लिक, माउस के बटन को प्रेस करना, अगर आप माउस के बटन को प्रेस कर रहे हैं उसको हम कहेंगे क्लिक। क्या बोलते हैं इसको हम? क्लिक। कीबोर्ड का बटन भी प्रेस करते हैं, उसको कीबोर्ड के बटन नहीं होते, कीज होते हैं, और जहाँ पर हम माउस का जो बटन होता है उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लिक। उसको क्या बोलेंगे हम? क्लिक। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? नेक्स्ट दिया है हमारे पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है जो मोस्टली कुछ वर्क माउस की तरह ही करता है, लेकिन ये माउस नहीं होता। जॉयस्टिक अलग डिवाइस है, लेकिन होता है इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक का यूज मोस्टली हम कंप्यूटर पर गेम को प्ले करने के काम आता है। जब हम गेम खेल रहे होते हैं कंप्यूटर पर, गेम का एंजॉय लेते हैं, तो वो जॉयस्टिक की हेल्प से आप ले सकते हैं। द जॉयस्टिक पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द जॉयस्टिक इज नॉर्मली सीन एट प्ले स्टेशन फॉर प्लेइंग गेम, तो आपको मोस्टली ये कहाँ मिलेगी? प्ले स्टेशन पर मिलेगी, जहाँ पर गेम खेले जाते हैं, जहाँ पर गेम खेला जाता है, वहाँ पर आपको जॉयस्टिक मिल जाए। किसके लिए? फॉर प्लेइंग गेम, गेम खेलने के लिए। वी कैन मूव अराउंड द आइटम ऑन द मॉनिटर बाय यूजिंग द जॉयस्टिक, और हम जॉयस्टिक का यूज करके, जॉयस्टिक का हम यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉनिटर स्क्रीन पर लेफ्ट राइट अप डाउन आसानी से हम कर सकते हैं। तो जॉयस्टिक का काम मोस्टली क्या होता है? गेमिंग के लिए हमारी जॉयस्टिक यूज होती है। आगे चलेंगे। आगे क्या दिया है भाई? आगे दिया है हमारे पास माइक्रोफोन। क्या दिया है अभी? माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड ओवर वॉइस एंड अदर साउंड इन टू ए कंप्यूटर। तो माइक्रोफोन क्या है? यहाँ लिखा हूँ, एक मिनट। माइक्रोफोन, माइक, जैसे आप गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप माइक, आप देख रहे हो आता है, आप माइक पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही माइक खोलेगा, उसमें आप बोल सकते हो, तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है आपके मोबाइल फ़ोन में, तो वही जो चीज़ आपने बोली है वो सर्च होके आ जाती है। ऐसे ही अगर कंप्यूटर में हमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, ये माइक्रोफोन रिकॉर्डर हमारे मोबाइल में भी होता है, हम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, और जब हम मोबाइल से बात करते हैं तो जो हम बोलते हैं वो हमारे माइक में रिकॉर्ड होकर तब उधर जाता है। तो माइक्रोफोन, जिसको हम माइक बोलते हैं, इसको भी इनपुट कैटेगरी में रखा गया है, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। द माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड ओवर वॉइस एंड द अदर साउंड इनटू ए कंप्यूटर।
इसके अलावा रिकॉर्ड करने के, वॉइस को रिकॉर्ड करने के काम आता है, या फिर कोई अदर साउंड्स अगर आपको रिकॉर्ड करनी है वो भी आप माइक की हेल्प से, माइक्रोफोन की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हमारे पास लाइट पेन। लाइट पेन लाइट पेन। अब लाइट पेन क्या होता है, देखिए भाई, लाइट पेन को हम इनपुट कैटेगरी में रखते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस होता है, इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट मॉनिटर की स्क्रीन पर कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा कर सकते हैं डायरेक्टली। आपके हाथ में, जैसे मेरे हाथ में चौक है और मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपके हाथ में लाइट पेन होगा। आप डायरेक्टली अपने सिग्नेचर अगर करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स पे तो आप कर सकते हैं। कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो आप आसानी से बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? लाइट पेन की हेल्प से। द लाइट पेन्स लुक लाइक ए पेन। देखने में आपको ये बिल्कुल एक पेन जैसा ही नजर आएगा। इट इज़ यूज ऑन ए स्पेशल पैड, जिसका यूज एक स्पेशल पैड पे किया जाता है। वी राइट द मैटर ऑन दिस पैड यूजिंग द लाइट पेन विच कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। और उस पैड पर आप लिखेंगे तो वही आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, सेम इट इज ऐसे के ऐसे। नेक्स्ट दिया है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल देखिए, इसको भी हम माउस के लिए ही बनाया गया था, एक तरह से इसे माउस के लिए ही डिजाइन किया गया था ट्रैक बॉल को। लेकिन ये इतना पॉपुलर डिवाइस नहीं हुआ, इतना डिवाइस ये फेमस नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। फिर भी देख लेते हैं। द ट्रैक बॉल इज ए स्मॉल इन साइज। इस साइज में बहुत छोटा होता है। इट्स लुक लाइक ए माउस। ये देखने में माउस जैसा होता है, उसका काम भी सारा माउस की तरह ही होता है। इसका यूज भी हम माउस की जगह कर सकते हैं, तो जो काम माउस करता है वो ये भी कर देता है, लेकिन ये इतना फेमस नहीं है। एंड हैज़ ए बॉल इट ऑन टॉप। और इसमें एक बॉल टॉप पर लगी रहती है, जिसको घुमाने से, जब आप उस बॉल को घुमाओगे तो आपका जो पॉइंटर है वो इधर से उधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। द यूजर रोल दिस बॉल यूजिंग द हिज हर फिंगर टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अगर आप जो ट्रैक बॉल, इसके ऊपर एक बॉल लगी रहती है, उसको घुमाओगे तो जो पॉइंटर होता है हमारा, जैसे हम माउस से करते हैं, वो इधर से उधर जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं रहती जितनी कि हमारे माउस की रहती है। तो ये थे हमारे कुछ इनपुट डिवाइस। आगे एक डिवाइस और दिया है, नेक्स्ट स्कैनर। द स्कैनर इज यूज टू रीड पिक्चर्स, वर्ड्स और नंबर फ्रॉम द पेपर एंड देन ट्रांसफर इनटू द फॉर्म दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो स्कैनर क्या होता है, जैसे मेरे हाथ में ये बुक है और ये वाली पिक्चर्स मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन पे लानी है, कंप्यूटर में ये पिक्चर्स डालनी है, तो मैं इस बुक को स्कैनर में रखूँगा और कंप्यूटर से स्कैन करूँगा, तो ये पिक्चर्स डायरेक्ट हमारी कंप्यूटर में अंदर चली जाएगी, कंप्यूटर में इनपुट हो जाएगी और उससे जो चाहे आप वो कर सकते हैं। तो स्कैनर भी हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इनपुट डिवाइस। मैं लिख देता हूँ, मैंने लाइट पेन लिखा, उसके बाद लिख देते हैं ट्रैक बोर्ड, फिर हमारा स्कैनर, ठीक है भाई। तो ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइस थे। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाले हमारे माउस और कीबोर्ड है। मैंने इनके नीचे डबल अंडरलाइन किया है। तो कीबोर्ड का काम क्या होता है, अगर मैं दोबारा रिपीट करूँ, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट रिटर्न करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हम लिखना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो वो हम कीबोर्ड के थ्रू आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, हम बता देते हैं आपको। अगर आप, इसमें बहुत सारी कीज होती है, कीबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारी कीज होती है। आप उन कीज को प्रेस करते रहिए, जो कीज आप प्रेस करोगे आपकी स्क्रीन पर वो ही आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट था हमारे पास माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी हम माउस को बोल सकते हैं, क्योंकि माउस का एक एरो होता है, बना देता हूँ यहाँ पर, ये इस एरो को जैसे आप माउस को घुमाते हैं, माउस को ड्रैग करते हैं माउस पैड पर, तो ये एरो भी साथ के साथ चलता है और कोई चीज़ आवश्यकता नहीं, बस केवल आपको माउस को ऐसे घुमाना है, तो ये एरो भी साथ के साथ चलता है। और जिस ऑब्जेक्ट पे जाओगे, जैसे आप चलेंगे किसी फोल्डर पे, फोल्डर पे आप चले जाइए, फोल्डर पे आप जाकर के उस पर क्लिक करेंगे, वो फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका अलग अलग टास्क होता है, हर जगह ये अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है प्रोग्राम के हिसाब से। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, माइक्रोफोन, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में माइक कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक, जिसका काम हमारी वॉइस को कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में रिकॉर्ड करना होता है। ये हमारी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया लाइट पेन। लाइट पेन आपको देखने में बिल्कुल एक रियल पेन की तरह ही लगेगा, जिसका यूज है डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में डिजिटली सिग्नेचर करना, डिजिटल ड्राइंग बनाना डायरेक्टली। जो आप लाइट पेन की एक पैड होती है जिस पर लाइट पेन चलाया जाता है, जो भी आप लाइट पेन के थ्रू उस पैड पर ड्रा करते हैं वो डायरेक्ट आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। फिर दिया है हमारा नेक्स्ट ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल की अगर हम कंपैरिजन करें माउस से, इसका काम भी जो काम माउस का होता है वही काम ट्रैक बॉल का होता है। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह वर्क करती है। ट्रैक बॉल में इसके टॉप पर एक बॉल लगी रहती है, जिसको बॉल को फिंगर से घुमाने से, फिंगर को से घुमाने पर क्या होता है, ये जो एरो होता है हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर, ये भी उस पॉइंट उस बॉल के घूमने से ये भी मूव होता है, इधर से उधर ये जाता है। तो ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। जो काम माउस का है वो काम हमारी ट्रैक बॉल का है। नेक्स्ट दिया है हमारे पास स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है, स्कैनर किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी बना देता है। यानी कि जो चीज़ मुझे सपोज दैट मैंने एक पेंटिंग बनाई अपने हाथ से, मैंने एक पेंटिंग अपने हाथ से ड्रॉ की, उसको मुझे क्या करना है, कंप्यूटर में अपने डॉक्यूमेंट्स में मैंने कुछ लिखा है और वो पेंटिंग उसमें लगानी है और फिर उसको प्रिंट आउट लेना है। तो आप उसे स्कैनर ऑन करेंगे, उस जो प्रिंटिंग मैंने बनाई है उसको आप स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हो। तो स्कैनर का काम हमारा ये होता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे इनपुट डिवाइस। आगे क्या दिया है, आगे दिया है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। अगर मैं आउटपुट डिवाइस की बात करूँ तो आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है हमारा, आउटपुट डिवाइस का काम ये होता है कि जो भी आप इनपुट कंप्यूटर को देते हो और उसको प्रोसेसिंग होने के बाद जो दिखाई देता है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को डिस्प्ले जो करता है वो आउटपुट डिवाइस करता है। यानी कि प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो देखिए कहा गया है, दे आर द सम डिवाइस विच यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो आउटपुट पर डिस्प्ले करता है हमें आउटपुट पर। सच डिवाइसेज आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ऐसे डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द टू बेसिक आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर और प्रिंटर सबसे मोस्ट कॉमन डिवाइस है जो हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करता है। लेट्स नस अबाउट द इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस। तो चलिए हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइस के बारे में तो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए तो केवल हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा। इनपुट डिवाइस का आपको सिंपल सा वर्क है, बता देते हैं। इनपुट डिवाइस का काम होता है अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा अगर आपको डालना है तो आप इनपुट डिवाइस के थ्रू डाल सकते हैं। डेटा जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी के आउटपुट डिवाइस का यूज हमारे पास होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली फ़ोन करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और जिसके पास बुक नहीं है, इंजॉय विद कंप्यूटर, ये वाली बुक है, टीटी पब्लिकेशन है, ये आप ले सकते हो और अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। तो थैंक यू।